यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हाँ सर। शतपथ तथा तैत्तिरीय है। कौन सी? शतपथ तैत्तिरीय, शतपथ तथा तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तथा तैत्तिरीय है। जी। शतपथ तथा तैत्तिरीय है। देखो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, अगला पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि एवं सिंचाई का मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि तथा सिंचाई का उल्लेख मिलता है। ये स्टार मार्क लगाओ यहाँ पे, कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। लिख लिए? कृषि और सिंचाई का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ है शतपथ। म्यूट करके रखो अमित। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, और इस शतपथ में किसके बारे में वर्णन है? कृषि एवं सिंचाई का। कृषि एवं सिंचाई का, ठीक है। तो यहाँ से हो गया यजुर्वेद खत्म। अगला अंतिम कौन सा वेद बताए थे? अथर्ववेद। अथर्ववेद, चौथा वेद अथर्ववेद। लिखो, यह अंतिम वेद है। यह अंतिम शब्द लिखवा रहे हैं, कब पूछ देता है सबसे अंतिम में कौन सा वेद रचना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा रचना हुआ है। तो यह अंतिम वेद है जिसकी रचना, यह अंतिम वेद है जिसकी रचना महर्षि अथर्वा ने की थी। जिसकी रचना महर्षि अथर्वा, महर्षि अथर्वा ने की थी। ठीक है, महर्षि अथर्वा ने किस वेद की रचना की? अथर्ववेद। नाम से यह स्पष्ट है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि। अब इसमें है क्या? तो जितना डायन भूत जोगनी तोगनी का जो मंत्र है ना, सब इसी में लिखा हुआ है। सब रोग नाश करने के लिए मंत्र, ठीक है, लिख लो। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में रोग नाशक, जादू टोना, रोग नाशक, वो जो विष उस झाड़ते हो मंत्र से, सांप काट जाता है, सांप काटता है तो विष झाड़ते हो ना, वो मंत्र कहाँ है? इसी में। रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत, विवाह गीत संबंधित मंत्र हैं। संबंधित, विवाह गीत नहीं लिखो, सिर्फ विवाह लिख लो। विवाह संबंधित मंत्र हैं, गीत काट दो। रोग नाशक, जादू टोना, विवाह संबंधित मंत्र हैं।
विवाह विवाह वाला गीत भी है, इसी में है। विवाह गीत भी है और विवाह से संबंधित मंत्र भी है। ठीक है, रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत भी है इसमें। कुछ विवाह गीत भी है कि कौन कौन सा विवाह गीत कब गाना चाहिए। सामवेद में संगीत है हर तरह का, लेकिन विवाह नहीं लिखवाए हैं वहां पे। देखो वहां विवाह शब्द नहीं लिखे हैं, सिर्फ गीत लिखे हैं। ठीक है, तो संगीत है। यहाँ विवाह संबंधित मंत्र और गीत यहाँ पर है। ठीक है, रोगनाशक कहाँ है? रोगनाशक मंत्र किसमें है? अथर्ववेद में। जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में। विवाह गीत किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अथर्ववेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, और हम क्या बताए थे, जितना भी वेद है उसका अरण्यक होता है। क्या होता है? अरण्यक या अरण्यक। लेकिन इसमें अरण्यक नहीं है। नोट पॉइंट करके लिखना है, अथर्ववेद का अपना आरण्यक नहीं है। आरण्यक मतलब जो जंगल में रचना किया जाता है उसको आरण्यक बोलते हैं। अथर्ववेद का अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे निम्न में से किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो क्या होगा आंसर? अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरण्यक, अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो जंगल में जिस किताब का रचना होता है उसको बोलते हैं आरण्यक। जंगल में जिस ग्रंथ का रचना होता है उसको क्या बोलेंगे? आरण्यक। तो ऋग्वेद का अपना आरण्यक है, यजुर्वेद का अपना आरण्यक है, सामवेद का अपना आरण्यक है, लेकिन अथर्ववेद का अपना आरण्यक नहीं है। उपवेद सबका है, चारों वेद का उपवेद है, लेकिन आरण्यक अथर्ववेद का नहीं है, बाकी तीनों का आरण्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अथर्ववेद में ही सबसे पहले, अच्छा अब देखो, विवाह गीत लिखवाए यहाँ पे। हाँ, गीत भी डालना है, नीचे में लिख लो, कोई बात नहीं, विवाह गीत संबंधित है, विवाह गीत है इसमें। कहीं अगला पॉइंट बना के लिख लो कि इसमें विवाह गीत भी है, क्या दिक्कत है? हो गया। अब एक पॉइंट देखो, जब कभी भी विवाह का बात होता है, जब कभी भी विवाह का बात होता है अरेंज मैरिज में, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? किस गोत्र के हो? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? गोत्र सबसे पहले यह पूछा जाता है लड़का लड़की से कि तुम किस गोत्र के हो। एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है, एक गोत्र में शादी नहीं होती है। तो यहीं से आया है। विवाह में गोत्र संबंधित सबसे पहला प्रयोग जो गोत्र शब्द का हुआ है, गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में। लिख लीजिए। किसमें? गोत्र में शादी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। गोत्र इसलिए लिखा हुआ है, लिखो स्टेटमेंट बना के कि अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। तो जहां विवाह संबंधी बात होगा वहीं ना गोत्र लिखेगा। तो विवाह गीत कहाँ है? अथर्ववेद में है। तो विवाह गीत जब अथर्ववेद में है तो विवाह संबंधी बात होगा अथर्ववेद में होगा। ठीक है, तो बोला सबसे पहले कि भाई गोत्र में शादी नहीं होता है, तो गोत्र लिखेगा तब ना बोलेगा कि शादी नहीं करना गोत्र में। एक ही गोत्र में शादी मतलब भाई बहन का शादी माना जाता है। हाँ, तो गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। किस वेद का अपना आरण्य है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या किया है?
जादू टोना, विवाह गीत, रोगनाशक मंत्र, रोग मंत्र, ठीक है, ये सब कहाँ है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मंत्र है, इस मंत्र को कोई पढ़ेगा, कोई बोलेगा। जैसे ऋग्वेद के मंत्र को क्या बोले थे? उद्गाता नहीं, होत्री या होता। ऋग्वेद में जो मंत्र उच्चारण करता उसको होत्री या होता। सामवेद का जो मंत्र पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? उद्गाता, ठीक है। यजुर्वेद का मंत्र पढ़ने वाला को क्या बोले? यजुर्वेद अर्घवायु, अर्घवायु ऐसे लिखे थे। और त्रिया होता ऋग्वेद का, सामवेद का उद्गाता। म्यूट करो, किसका आवाज आ रहा है? अमित? मेरा नहीं है सर, हम साइलेंट हैं। सही से कुछ सामवेद और क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो पाठ करता था, यजुर्वेद, इसके पाठ करता को बोलते हैं अर्घवायु। अर्घ्यवायु, अर्घ्यवायु। भ ही बोलते हैं इसको, वायु, अर्धवायु, ठीक है। यजुर्वेद का मंत्र जो पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धवायु। और अभी हम बोले अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को क्या बोले? अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को क्या लिखना है? नहीं लिखा है, लिखो। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को, अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ, अथर्ववेद के मंत्रों के पाठ करने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। लिख लिए? चलिए एक टेबल बनाओ और ये वाला लिखो, एक जगह पॉइंट बना के, एक ही जगह। एक साइड में लिखना वेद और दूसरे साइड में लिखना उसका पुरोहित, और ये चारों को लिखो एक जगह। वेद, उसका पुरोहित, पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या होता। सामवेद, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवायु, क्या बोलेंगे इसको? अर्धवायु। और अथर्ववेद के ब्रह्म या ब्रह्मा। फटाक से लिखो। एक टेबल बनाओ छोटा सा और इसको लिखो वेद और उसका पुरोहित। पूछ देगा सामवेद का पुरोहित को क्या कहते हैं? सामवेद का पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। गीत गाने वाले को गाता। होत्री या होता। ठीक से लिखो, तो इसको ठीक से लिखो। होता, हो है तो बढ़िया से हो तो लिखो ना, तुम पढ़ पाएगी? होत्री या होता पढ़ लेगी? अच्छा ठीक है, तब ठीक है, अपना लिखा पढ़ लेगी तब ठीक है। होत्री या सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्वयु और अथर्ववेद का ब्रह्म या ब्रह्मा। हो गया? लिख लिया सब कोई? ठीक है, लिखो। ये अथर्ववेद में
अथर्ववेद में, अगला पॉइंट, अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियों का वर्णन है। अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियों का वर्णन है। अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियों का वर्णन है। एक का नाम है सभा और दूसरा का नाम है समिति। सभा और समिति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियों का वर्णन है। अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियों का वर्णन है। और ऐसे बना लो, प्रजापति, इसकी पुत्रियां और इसकी पुत्रियों का नाम क्या है? सभा और समिति। इसको बनाओ, प्रजापति की पुत्रियों का नाम क्या है? सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम क्या है? सभा और समिति। ठीक है। अब जब शादी होगा तो कुछ ना कुछ तो देना होगा। चांदी की अंगूठी पहनाओगे कि नहीं, रिंग? तो लिख लो, अथर्ववेद में चांदी और गन्ने का रस का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गन्ना, एक, केतारी, गुड़ जिससे बनाते हो। चांदी मतलब चांदी शादी के लिए, गन्ना का जूस पीने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, खाने के लिए, दोनों को एक साथ। गन्ना मतलब क्या? केतारी। गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ईख, चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है। गन्ना और चांदी का उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे पहले? क्या है कंफ्यूज का? अरे सुनो ना, रिंग पहनाओ चांदी का, घुमाने ले जाओगे तो जूस पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? हैं? लॉन्ग ड्राइव पे चल, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओगे तो गन्ना का जूस पिला देना रास्ते में। ठीक है। चांदी और सोना होना चाहिए, लेकिन चांदी और गन्ना है। ठीक है। चांदी और गन्ना का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों का 4 वेद खत्म हो गया। 4 वेद खत्म हो गया। एक बार रिकैप करवा दे रहे हम चारों वेद को शॉर्टकट में। हमारे ग्रंथ में जितना है उसमें कितना वेदों की संख्या है? वेद की संख्या 4। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम कौन है? नहीं बोलेगी तो पिटेंगे। सबसे प्राचीनतम कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? मनीषा अनम्यूट करो, आंसर बताओ उधर से। मैं झाड़ू लगाने लगे जाकर के। नहीं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? पंखा बंद करो मनीषा, तुम्हारे यहाँ पंखा का आवाज आ रहा है। 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और बालखिल्य कितने हैं? 11। बालखिल्य कितने हैं? 11। इस 10 मंडल में मनीषा तुम म्यूटे कर दो, आवाज उधर से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। अब जो 10 मंडल में तीसरा मंडल में किसका वर्णन है? तीसरे मंडल में क्या है? आंसर बताओ अमित। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र मुनि ने की। किसने रचना की? ठीक है। 9वां मंडल में क्या है? सोम का वर्णन। सोम मतलब शराब। हाँ, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसका वर्णन किया गया है? सोम का। ऋग्वेद में सबसे बार ज्यादा वर्णन किसका किया गया है? सोम का। इंद्र का वर्णन कितना बार है? 250 बार। अग्नि का वर्णन कितना बार है? 200 बार। गंगा का वर्णन कितना बार है? 1 बार। जमुना का वर्णन कितना बार है? 3 बार। देखो कैसे याद है, ऐसे याद करना है। गंगा का वर्णन कितना है? 1 बार। जमुना का वर्णन कितना बार है? 3 बार। समझ में? इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? किला तोड़ने वाला। ठीक है, किला तोड़ने वाला। जो ऋग्वेद के समय में किन देवताओं का मतलब प्रधानता था? पुरुष देवता की महिला देवता? तो पुरुष देवताओं का। पुरुष देवता इंद्र और अग्नि क्या है? पुरुष है, तो पुरुष देवताओं का प्रधानता होता है। फिर जब हो गया इतना बात, तो ऋग्वेद खत्म। ऋग्वेद में 2 चीज, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? बताओ। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, यानी आयुर्वेद। क्या बताया था कल? जिसका आयु सबसे ज्यादा, आयुर्वेद। ठीक है, जिसका आयु सबसे ज्यादा, जिस वेद का आयु सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आयु कौन वेद का है? ऋग्वेद का है, सबसे पुराना है, इसलिए उसका उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। और आरण्यक भी सेम नाम से है, कौशिकी और ऐतरेय। ठीक है, उसका आरण्यक का क्या नाम है? कौशिकी और ऐतरेय। तो ब्राह्मण ग्रंथ और क्या उपनिषद, दोनों का सेम नाम है। उसके बाद आ जाओ सामवेद। सामवेद मतलब शाम ढले सुबह चले गाना सुनते हैं। ठीक है, तो संगीत का वर्णन है, इसमें संगीत है। इसमें क्या है? संगीत है, गाना है। और गाना कब शुरू होता है? जब आपको सारे गामा पधा नी आए। 7 स्वरों का वर्णन हम लोगों का सामवेद में है। 7 स्वरों का वर्णन किसमें है? सामवेद में है। गाना सुने हो तुम लोग? शाम ढले सुबह चले वाला नहीं सुना है? किशोर कुमार। शाम ढले सुबह चले वाला गाना याद रखना है सामवेद से। ठीक है, तो सामवेद हो गया। तो सामवेद में क्या वर्णन है? संगीत का। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं। संगीत का जनक किसको बोलेंगे? क्लास में याद करवा रहे हैं, कॉपी तो घरे में रह जाएगा, एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाओगे। संगीत का वर्णन किसमें है? सामवेद में। हैं? पूछता है सब। क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं पूछता है? पागल हो क्या? नहीं तो हम पागल हैं क्या? आप लिखवा रहे हैं यहाँ पर? नहीं हो सकता है सर, आ रहा है टॉपिक में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्या? पागल है क्या? क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ाएंगे हम? एक को शब्द नहीं पढ़ाएंगे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो संगीत का जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को। सारे गामा पधा निशा 7 स्वरों का वर्णन किसमें है? सामवेद में है। अब जो गाना गाएगा सामवेद का, उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। गाना गाया तो उद्गाता, गाना गाया तो क्या बोलेंगे? उद्गाता। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको बोलते थे होत्री या, इसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। गाना गा रहा है तो गाता। गाता चल, क्या करना है? गाता चल, गीत गाता चल, गीत गाता चल, और साथ ही गीत गाता चल। नहीं, आगे आ गए। सामवेद में और क्या वर्णन है? सामवेद में और क्या वर्णन है? कितने मंत्र हैं सामवेद का? टोटल मंत्र 1549 सर। 1549। इसमें से 75 गो मंत्र इसका अपना है। कितना? 75 गो मंत्र सामवेद का अपना है। बाकी सब कॉपी पेस्ट मारा है कहाँ से? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मंत्र सब था ना, वही उठा के लाके यहाँ रख दिया है। 75 मंत्र मात्र नया है सामवेद में, बाकी का सारा मंत्र जो है वो किसका है? ऋग्वेद का कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब क्या? वहां से उठा के यहाँ लिख देना। ठीक है, पंचविश या तांडव, पंचविश या तांडव, तांडव बोलते हैं, तांडव नहीं, तांडव। पंचविश या तांडव इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश या तांडव क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। कल कैसे बताए थे? याद आया? कल बताए थे कि जो सामवेद है तो इसको 7 स्वर मिल गया। 7 स्वर मिला तो ये लोग खुश हो गया, तो इसका जो पंचविश था पूरा हो गया।
सात स्वर मिला, पंचवीस इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया तो क्या करने लगा, तांडव करने लगा। ठीक है, तांडव होता है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग उसको याद क्या किए हैं, तांडव, तांडव। पंचवीस और तांडव इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। पंचवीस और तांडव क्या है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ। याद हो गया। हाँ, लेकिन हम लोग याद करने के लिए रखे हैं ताकि हम लोग वहाँ कंफ्यूजन नहीं जाए। तपस्या किए किस लिए, कि हमको संगीत मिले। हम तपस्या किस लिए किए, संगीत मिले। तो हम लोगों का तपस्या पूरा हुआ और क्या मिल गया, सात स्वर, सारे गामा पधा नहीं। तो पंचवीस, विष मतलब क्या, इच्छा। विष मतलब क्या, हम लोगों का इच्छा हो गया क्या, पूरा। तो जब पूरा हो गया तो क्या किए, तांडव नृत्य किए। ठीक है, पंचवीस तांडव एक साथ रहेगा, पंचवीस और तांडव एक साथ। तो सात स्वर मिलने के बाद पंचवीस पूरा हुआ, पंचवीस पूरा हुआ तो हम लोग तांडव करने लगे। ठीक है, छांदोग्योपनिषद इसका क्या है, उपनिषद है। छांदोग्योपनिषद इसका उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद कौन है, छांदोग्योपनिषद। ठीक है, अब आ जाओ यजुर्वेद में। यजुर्वेद आज बात किए, यजुर्वेद में क्या क्या बात किए। देखो, जितना भी यज्ञ होगा, जितना भी यज्ञ, कर्मकांड, श्राद्ध, ठीक है, जनेऊ, ये सब जितना कर्मकांड है, सारा मंत्र कहाँ है, यजुर्वेद में। यहीं से शुरू किया है। तो ये सारा मंत्र कहाँ है, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में जो मंत्र है उसका पाठ करने वाले को क्या बोलेंगे, अर्धवायु, अर्धवायु, अर्धवयु। ठीक है, यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या बोलेंगे, अर्धवायु। ठीक है, ध है, ध, तो थ द ध, आधा ध। ठीक है, अर्धवयु। कोई बात नहीं, वहां पे आंसर मार देना, वहां तुमसे कोई पूछने नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें और क्या क्या बताया कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ, यजुर्वेद का। और यही शतपथ में किसके बारे में वर्णन है, कृषि और सिंचाई। ये इंपॉर्टेंट है, कृषि और सिंचाई का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिल रहा है, वेद में। कृषि और सिंचाई का प्रथम उल्लेख वेद में कहाँ मिलता है, कौन से वेद में, यजुर्वेद में। क्लियर हो गया, यजुर्वेद। अब आ जाइए कहाँ, अथर्ववेद। अथर्ववेद अंतिम वेद है। अथर्ववेद अंतिम वेद है, यानी सबसे बाद में इसका लिखा हुआ है, रचना किया गया है। हो गया कितना, अथर्ववेद में अंतिम वेद। इसका यजुर्वेद वाला गद पद वाला बोल रहा है। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। यहीं से कृष्ण और शुक्ल पक्ष का शुरुआत हुआ था, यजुर्वेद। ये यजुर्वेद का दो पार्ट है, उपवेद बोलते हैं इसको, उपवेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो होता है इसको क्या बोलते हैं, गद की पद्य, गद्य। शुक्ल यजुर्वेद होता है पद्य में। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना हर पॉइंट करेंगे तो पूरा एक क्लास लग जाएगा ना। अब अथर्ववेद, रचना महर्षि अथर्वा, रोगनाशक मंत्र, जादू टोना और विवाह गीत। रोगनाशक मंत्र, जादू टोना और विवाह गीत कहाँ है, अथर्ववेद में। और जैसे ही विवाह गीत का बात आया तो गोत्र शब्द तुरंत याद रखना है। कौन सी, गोत्र। एक गोत्र में शादी ना हो तो, एक गोत्र में शादी ना हो तो ना हवेल देवो। ठीक है, तो एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता है तो गोत्र शब्द का उल्लेख कौन बोल दिया। ठीक है, ये पंडित जी लोगों का अपना कमाल था। ठीक है, न तो सब अपने अपने में शादी कर लेता। उपवेद इसका क्या है, शिल्पवेद। उपवेद क्या है इसका, शिल्पवेद। और एक नोट पॉइंट में लिखवाए कि अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक बोलते हैं जिसकी रचना कोई किताब के ऊपर जंगल में जाकर के लोग करता है। वेद पढ़ने लगे और उसी पर कुछ टीका टिप्पणी लिख दिए, कहाँ पर, जंगल में बैठे बैठे, उसको बोलते हैं आरण्यक। अगर पूछे कि आरण्यकों की संख्या कितनी है तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए नीचे, आरण्यकों की संख्या 7 है। आरण्यक, आरण्यकों की संख्या 7 है। कितने आरण्यक हैं, 7 आरण्यक। कपड़ा कहाँ रख दिया, पहुंचने वाला था। आरण्यकों की संख्या कितना है,
प्रजापति और प्रजापति की 2 बेटी का क्या नाम है? सभा और समिति। वेरी गुड। प्रजापति की 2 बेटियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। सर इसमें विवाह का सर वेद में जिक्र है सर। विवाह का गीत अथर्ववेद में नहीं, इसमें कहते हैं 2 वेदों में जिक्र है सर। नहीं, विवाह गीत सिर्फ अथर्ववेद में है। अच्छा, विवाह गीत सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद में, 2 वेद में नहीं है, सिर्फ अथर्ववेद में है। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ, हाँ। विवाह गीत। क्वेश्चन ये विवाह गीत वाला नहीं रहता, क्वेश्चन रहेगा जादू टोना। जादू टोना और रोगनाशक मंत्र कौन से वेद में है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। जादू टोना और रोगनाशक मंत्र निम्न में से किस वेद में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, विवाह गीत के बारे में नहीं। फिर अगला वर्ड आता है कि गोत्र का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में हुआ है? तो जिसमें विवाह का प्रयोग हुआ उसमें गोत्र का प्रयोग होगा, है ना। विवाह गीत किसमें है? अथर्ववेद में। तो गोत्र भी किसमें होगा? अथर्ववेद में। हम इतना अच्छा सा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, याद नहीं होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या बोले अभी क्या बोले? आरण्यकों की संख्या 7 है। कितने आरण्यक होते हैं? वेद कितने होते हैं? उसी तरह से पूछेगा उपनिषद कितने होते हैं? तो अगला टॉपिक बनाइए उपनिषद। अगला टॉपिक उपनिषद। यहाँ से एक और क्वेश्चन रहता है, उपनिषद से एक क्वेश्चन। उपनिषद। हाँ सर जी। ऐसे कहा जाता है रुक जाओ, कि जो वेद का अंतिम भाग है, जब वेद का रचना हो रहा था तो उसका अंतिम भाग को ही उपनिषद कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, कभी कभी पूछ देता है कि वेदों का अंतिम भाग को क्या कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंत यानी वेदांत, इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को ही। वेदों का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद है। तो दोनों चीज लिखना है, वेदांत भी पूछ सकता है, उपनिषद का जो वेद का अंतिम भाग कौन सा है ये भी पूछ सकता है। ठीक है। अब अगला पूछ सकता है कि कुल वेद उपनिषद कितने हैं? कौन बता सकता है उपनिषदों की संख्या? कुल उपनिषदों की संख्या, कुल उपनिषदों की संख्या 108, अंडरलाइन, श्री श्री 108, श्री श्री 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। अब 108 उपनिषद याद करवाएं तुमको? कर लेगा? 108 उपनिषद याद कर लेगा? चलो लिखो, इनमें से 11 उपनिषद मुख्य हैं। इनमें से 11 उपनिषद मुख्य हैं। 108 में से 11 उपनिषद मुख्य है। ठीक है। और 11 उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, 3-4 को हम लोग लिखेंगे। 11 उपनिषद मुख्य हैं। जी सर। एक नंबर लिखो मुंडकोपनिषद। अब देखना कि कितना क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद।
ठीक है, जितना जगह तुम लोग सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखते हो, कहाँ कहाँ देखे हो सत्यमेव जयते लिखते हुए? सत्यमेव जयते का क्या होता है? मंत्रालय में सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किसमें लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद। दूसरा नाम लिखो ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है। गीता के निष्काम, गीता के निष्काम कर्म का वर्णन है। निष्काम कर्म मतलब तुम अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो। क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? काहे पढ़ रहे हैं इतना? कौन कहा के गए ये बात? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। ये कृष्ण भगवान का उपदेश है, ठीक है। गीता का निष्काम कर्म का वर्णन कहाँ है? ईशोपनिषद। देखो याद करने का क्या तरीका? ईश मतलब भगवान, ईश मतलब भगवान, मतलब यहाँ भगवान कृष्ण, ठीक है। भगवान कृष्ण क्या देके गए हैं? गीता देके गए हैं। गीता में क्या लिख बोले हैं? निष्काम कर्म करते रहो, मतलब कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद हो गया? तो उपनिषद में क्या मिलेगा? गीता का निष्काम कर्म। इस उपनिषद में क्या मिलेगा? गीता का निष्काम कर्म। इसका क्या अर्थ होता है इसका, निष्काम कर्म का? कर्म करो, ठीक फल है। की चिंता मत करो। तीसरा नाम लिखो कठोपनिषद। यहाँ से भी इसमें से एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सेट में दिखिए जाएगा। कठोपनिषद, यम नचिकेता संवाद। संवाद मतलब वार्तालाप। यम मतलब यमराज, और नचिकेता एक राजा का बेटा था, बहुत दानी राजा था, नचिकेता का पिता, ठीक है। तो जब दान करते करते सब सामान खत्म हुआ, तब तो युद्ध यज्ञ करवा रहा था। तो यज्ञ करवाने के बाद फिर तो दान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास खाली बूढ़ी गाय सब थी। क्या थी? बूढ़ी गाय। तो सब ब्राह्मण को बूढ़ी गाय देना शुरू कर दिया। तो नचिकेता गया बाप के पास, बोलता है पिताजी क्या कर रहे हैं? तो दान दे रहे हैं बेटा। तो क्या दान दे रहे हैं? पैसा गाय सब दान दे रहे हैं, जो कल ले जाकर मर जाएगा, दूध तो देगी नहीं, तो ब्राह्मण सब का है उसको खिलाएगा। बूढ़ी गाय आप दान दे रहे हैं तो उससे दूध तो मिलेगा नहीं, वो तो मर जाएगी, तो खाली उसको तो बेचारा को खाली खिलाना पड़ेगा, तो वो दान आपका काम का नहीं है। तो बोला तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, दान वो चीज दीजिए जो आपका सबसे प्रिय हो, तब ना भगवान जानेंगे कि तुम अपना प्रिय से मोह माया तुमको नहीं है, दान दे देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं देता था उसका बाप उसके बात पर, नचिकेता का बाप उसके बात पर ध्यान नहीं देता था। अंत में कहते 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 पूछता है नचिकेता अपने पिता से कि पिताजी आपका सबसे प्रिय चीज कौन है? क्या तुम हो, तो हमको दान दे दीजिए ना। तो गुस्सा में बोलता जाओ हम तुमको यमराज को दान दे दिए। क्या बोला तो गुस्सा में? जाओ हम तुमको यमराज को दान दिए, मतलब हम मान गए कि तुम मर गया, ठीक है, दान दे दिए तुमको। अब यमराज पहुंच गया वहां, चलो जी तुमको दान दे दिया, मेरे साथ चलो। तो चल दिया दोनों, ठीक है। यमराज भी जा रहा है, नचिकेता भी जा रहा है। अब पहुंचा स्वर्गलोक के पास। कहाँ पहुंच गया? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का नियम क्या है कि यहाँ जिंदा लोग नहीं पहुंच सकता है, सिर्फ आत्मा जा सकता है, शरीर लेकर के नहीं जा सकता है, ठीक है। अब गेट पर पहुंचा तो यमराज बोलता है तुम कहाँ रहा है जी? अरे आपको दान दिए है मेरे पिताजी, तो हम आप के साथ जाएंगे। बोला ठीक है, जहाँ तक आया ठीक है भाई, यहीं रुको, यहाँ से अंदर तुम नहीं जा सकते शरीर के साथ। बोला काहे नहीं शरीर के साथ जाएंगे? हम जाएंगे। तो बोलता तुम नहीं जा सकते, घुस कर अंदर बंद करवा दिया, ठीक है। अब एक दिन नचिकेता रह गया, 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 6-7 दिन जब रह गया तपस्या में वहीं रह गया। तब यमराज का सिंहासन डोलने लगा। यमराज का सिंहासन डोलने लगा। बोलता है क्या हुआ जी, काहे यहाँ ऐसे सिंहासन डोल रहा है? तो वो तो भूल गया यमराज, ठीक है। वो तो उसको तो गेट में छोड़े चल गया होगा, वो तो कहाँ गया, कहाँ, वो तो गेट के बाहर बैठ गया, ठीक है। तो जब फिर आया दोबारा से, बोला तुम क्या चाहते हो?
बोले आपको पिताजी दान दिए हैं, आप बोलिए हम क्या करेंगे, अब तो हम आपके अधीन हैं। तो वो बहुत खुश हुआ था। तो उस संवाद को जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, कठोपनिषद में। ठीक है, तो यही यमराज और नचिकेता के बीच बहुत गंभीर संवाद होता है। आत्मा क्या है, ठीक है, शरीर क्या है, हम शरीर के साथ क्यों नहीं अंदर पहुंच सकते हैं स्वर्गलोक में। तो ये पूरा जो गहन विचार विमर्श हुआ किसके बीच, यम और नचिकेता के बीच, इसका वर्णन कहाँ है, कठोपनिषद में। और याद करने के लिए क्या लिखेंगे, कठोप मतलब कठोर, कठोर शब्द याद रखेंगे। कठोर संवाद किसके किसके बीच हुआ, तो नचिकेता के साथ, क्योंकि कठोरता पूर्वक वो कह रहा था हम स्वर्ग में जयबे करेंगे शरीर लेकर के। ठीक है, शरीर लेकर के हम स्वर्गलोक में घुसेंगे। ठीक है, और बहुत कठोर आदेश किसने दिया था, नचिकेता के पिताजी ने, क्या कि जाओ हम तुमको यमराज को दान दे दिए। ये कठोर बात है कि नहीं। नचिकेता का पिता एक राजा थे, नाम पता नहीं हमको, याद नहीं है उनका पिता का। तो नचिकेता के पिता एक राजा थे और उन्होंने क्या कठोर आदेश दिया था, जाओ हम तुमको यमराज को दान दे दिए, याद हुआ। तो कठोपनिषद में किसका वर्णन है, नचिकेता और यमराज यानी यम का संवाद का वर्णन है। ठीक है, कठोपनिषद कठोर। ठीक है, एक है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद में। सर अहम ब्रह्मास्मि, हाँ एगो क्वेश्चन अहम ब्रह्मास्मि, दो पूछो। कि सर इस सत्यमेव जयते जो सर पैसा में लिखा रहा था और मंत्रालय में लिखा रहा था, इसका सारांश क्या है सर। सारांश क्या है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये भी नहीं पता है पैसा तुमको। में भी लिखा रहता है, पैसा में भी लिखा रहता है सब सर, जगह लिखा रहेगा, सत्य की हमेशा विजय पैसों होती में है। लिखा अहम ब्रह्मास्मि कहाँ है, बृहदारण्यक में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। आज का क्लास इंद। हो। मैथ का क्लास होगा सर। क्या लिखे सर, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, याद कर लेना इतना। अहम ब्रह्मास्मि। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। बोलिए सर। क्वेश्चन लिखो। बोलिए। अभी बनाना है। हाँ जी, अभी गुड्डू नहीं आया है। क्लास नहीं है क्या 6:30 सर बजे मैथ का क्लास आपका। मेरा शुरू हो गया। मेरा क्वेश्चन अभी बनाना है तुम लोगों को। क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जी सर, बोलिए ऑप्शन। ऑप्शन नहीं देंगे, ऋग्वेद। आंसर बुक बनाना है डायरेक्ट। लिख लिए, हाँ लिखो। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था, ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था।
ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। होती या होता। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं बताइए सर। सत्यमेव जयते लिया गया है। 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 ठीक है। कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का प्रथम उल्लेख मिलता है। हो गया। जादू टोना के मंत्र। जादू टोना के मंत्र जादू टोना के मंत्र उल्लेखित हैं। जादू टोना के मंत्र उल्लेखित हैं। जादू टोना के मंत्र उल्लेखित हैं। कहाँ उल्लेखित है लिखना है सर। ठीक है। 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। सात स्वरों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में वर्णित है। क्या वर्णित है ईशोपनिषद में? गीता के निष्कर्ष। ईशोपनिषद में वर्णित है। हो गया? क्या हुआ? 3 और लिखो। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से किसका है? निम्न में से किसका है मतलब किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? हो गया? चलो इतना कर लेना। आते हुआ दंड। ठीक है, एंड कर रहे हैं क्लास।